सबा जी एक चीज और, मैं हमारी ये भी बात चलती रही कि एक और में रेटिंग जो आती है हमारे ड्रामे के साथ भी आपसे पूछूंगा, ये रेटिंग जो है क्या ये बड़ी मैटर करती है कि मेरे इस प्ले की रेटिंग आ रही है, लेकिन आपको ये बाहर जाके पता लगता है कि वो जिसकी रेटिंग आ रही थी वो ड्रामा वाकई मशहूर होता है? कुछ होते हैं जो सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहे होते हैं, उसकी रेटिंग शायद नंबर 2 या नंबर 3 पे होती है, लेकिन वो ड्रामा पॉपुलर ज्यादा होता है, ये महसूस करती ये है, बिल्कुल है। वैसे मेरे तो सारे ड्रामों की रेटिंग आती है क्योंकि सबा जी के हर ड्रामे की रेटिंग, क्योंकि वो ड्रामा, मेरा ड्रामा सास और बहू के दायरे से बाहर नहीं निकलता। बहुत कम है। लेकिन आपको मैं बताऊं, सबा जी इतनी ऐसी, मैं कहता हूँ सोच के, ये कहते हैं चाहे इस ड्रामे में सही सेंसेशन है, हाँ। और कास्ट भी बाकी अच्छी है, डायरेक्टर भी से ये करो ड्रामा इसकी रेटिंग, और इनके हर चीज इनकी सोच होती है जो उसकी रेटिंग आ जाती है। नहीं, इसलिए कि हमारी आवाम यही देखना चाहती है जो टीवी देखते हैं। अच्छा, जो ज्यादा आबादी है हमारी गांव में, रूरल एरियाज में, वो उनकी अभी तक मेंटालिटी वही है, वहीं रुके हुए हैं, फिर कोई चेंज ही नहीं और वो यही पसंद करते हैं। जहां आप कोई और टॉपिक लेकर आएंगे वो ड्रामा नहीं चलेगा। माशाल्लाह एक चल रहा है, बड़ी बात है, एक और चला, बड़ी बात है, वरना चलते तो सास बहू के ड्रामे हैं और आपके जो फैमिली पॉलिटिक्स है ना, अच्छा, वो बहुत चलती है। मुझे एक बात बताएं, आप दोनों ने कोई प्ले में काम किया इकट्ठे एक साथ? हाँ किया। मुझे बताएं, साजिद भाई को गुस्सा आता है सेट पे कभी? ऐसे ही आता था कभी कभी। अच्छा, मैंने इनके साथ काम किया, कोई गुस्सा नहीं आता? मुझे किसी ने बोला इनको गुस्सा आता है? नहीं, वैसे मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ कभी सुना कि गुस्से में, लेकिन हमने काम किया था। और मैंने भी देखा, कभी भी नहीं देखा। अच्छा, ये सुने, ये चीजें हमारी फील्ड में बहुत ज्यादा है। मैं किसी भी नए सेट पर, अब तो शुक्र है कोई भी मेरे लिए नया सेट नहीं है, लेकिन जब किसी नए सेट पर जाती थी 3 दिन के बाद वो कहते थे, ओफ आपसे तो इतना हम डर रहे थे, आपके बारे में हमने ये सुना था, ये पता नहीं वो सुनाने वाले कौन होते हैं। नहीं, आप बिल्कुल भी ऐसा है कि हमारा काम जिस तरह का है एसएनमी, और आपको तो पता ही है बात, जब आप काम करते हैं ना तो ऐसा लगता है आप अपने घर वालों के घर में आ गए, तो और आप कपड़े उनके सामने, हमारा यही घर है, उनके सामने, बेड़ा गर्क, वो आपकी बीवी से ज्यादा समझने लग जाते हैं आप। बात सही है, बात सही है। अच्छा सबा जी, मुझे एक बात बताएं, आप स्क्रिप्ट जब आता है आपके पास, आप क्या चेक करती हैं सबसे पहले? मतलब अपार्ट फ्रॉम द चेक, अपार्ट फ्रॉम द चेक, बस खत्म ना। सुने, मैं तो Are you joking with one check signed, that's it? That's it. मैं बताती हूँ क्या। ये बड़ी मतलब सबसे देखिए, एक तो स्क्रिप्ट जब इतना पलंदा आता है ना स्क्रिप्ट का कि पढ़ना है, तो वो टाइम नहीं होता। ठीक है, फिर मैं कहती हूँ मुझे आप 1 लाइनर सुना दें, ठीक है, ये बता दें कि ये औरत चाय पानी तो नहीं ला रही, इसकी कोई अपनी जिंदगी है, इसकी कोई अहमियत है, इसका काम है करने को, क्योंकि पैसे पकड़ चुकी होती है नहीं, उसके बाद कहती है ओहो ये कहानी तो मजा नहीं आ रहा, इसको ऐसे कर दे, नहीं, वो कहते हैं अच्छा जी कर देंगे, सुने उसमें देखिए इसमें यूं कर दें, तो ये खुद लिख रही है सब। नहीं साजिद, मैं आपको बता रही हूँ ना, यहीं आ रही हूँ मैं, तो वो मेरे पास टाइम नहीं होता। अच्छा, वो सुना दिया, फिर उसके बाद मैं कहती हूँ आर्टिस्ट कौन से हैं। अब को आर्टिस्ट का कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। जो आर्टिस्ट फोन बंद कर देते हैं और आप बचे रहते हैं, उसके बाद इसने कहा इसको वापस मत, बड़े ये लोग, अब और खवातीन का आपको पता है ना, अब खवातीन इतनी पावरफुल हो गई टेलीविजन में, इसके चेहरे पे कितनी फिरौनियत वाली है। आप ये देखिए, उसके बाद इसने मुझे कभी अपने सामने कहा, ये वो ऑफर ही नहीं हुई होगी, सबा जी कभी नहीं कटवाती। सुने साजिद, आप नहीं होते ना, सुने आप नहीं होते तो मैं ड्रामों में बेवा होती हूँ, शौहर नहीं होता, मैं ज्यादातर बेवा हूँ, शौहर ही नहीं होता, मैं शौहर ही नहीं होता, हो तो फिर हो। लवली सही बात है। अच्छा सबा जी, तो फिर ये आपने देखा कि जी ये कैरेक्टर, अच्छा पिवटल एक रोल है, अच्छा उसके बाद मैं देखती हूँ को आर्टिस्ट कोई तंग करने वाला तो नहीं है, कोई जूनियर हीरो हीरोइन में से भी सब आप चेक करती हैं कौन है सर? हीरो हीरोइन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर कोई कहे एहसन है, नीलम है, आयजा है, तो मैं आंखें बंद करके पैसे पूछे बगैर कर दूं। वरना मेरा कैरेक्टर अगर पता नहीं चलता तो मैं कहती हूँ अच्छा बजट, अगर ये बजट मुझे दे रहे हैं तो ये मुझसे काम लेंगे, ओके फाइन डन। अच्छा सही, ये करती हूँ। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज है। साजिद भाई आप क्या, ऑब्वियसली आप कैरेक्टर भी देखते हैं अपना, और नहीं देखता मैं ज्यादा कुछ, नहीं यार, मुझे तो लोग जब आपको अप्रोच करेंगे तो किसी मेजर चीज के लिए करेंगे ना। देखिए मुझे अप्रोच करते हैं डिफिकल्ट रोल के लिए, सबसे ज्यादा मेहनत का काम मुझे ही होता है, सबसे ज्यादा उठ के भागना दौड़ना मुझे ही पड़ता है। आई थिंक आई बीन लकी लाइक दैट, मुझे डिफिकल्ट रोल आ जाता है तो देते हैं। जैसे ये जो भी जावेद इकबाल का रोल किया है यासिर हुसैन ने, मुझे पहले भी किसी ने कहा था, बट आई कुडंट डू इट,
ओके मतलब दिखाने के हद तक तो सही है, आई एग्री कि इस पे बने सब्जेक्ट। व्हाई कुडंट यू डू इट? दैट्स इट्स जस्ट द यू नो लुक, इसके पीछे जो साइकी होती है, या आप जब अज्यूम करते हैं किसी कैरेक्टर को, तो कहीं ना कहीं आप उसके करीब जाते हैं। आपको ये एक्टर को ये मसले होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अगर एक बहुत बुरे एक्टर भी हैं मेरी तरह के, तब भी मसले होते हैं। अब जब आप नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं तो आप कुछ, बीवी मेरी घबराने लग जाती है बहुत ज्यादा, एग्रेशन आता। मैं जब कयामत कर रहा था तो मेरी बेगम ने 2 दिन बाद बोला, यार तुम ड्रामे वाली की तरह क्यों बोल रहे हो टोन में? नहीं होता है, इजी हो जाता है ना, बिकॉज यू गेट टू डू दैट इन अ सर्टेन पीरियड टाइम। आपके पास इतना टाइम है, अगर आप उससे बाहर अंदर निकल रहे हैं तो उसमें अगर आप रहते हैं तो ज्यादा बेहतर इसलिए हो जाता है क्योंकि वो आप उसके अंदर मुस्तकिल आप जीना शुरू कर देते हैं। ये हो जाता है वो, सही है। एंड आई थिंक मेरे साथ तो ये भी है कि जब तक मैं भूखा ना मर रहा हूँ उस वक्त तक मैं ड्रामा नहीं लेता। यानी बिल्कुल एंड तक वेट कर। फिर मैं खुद ही फोन कर देता हूँ जब मैं बिल्कुल भूखा मर रहा हूँ। अच्छा साजिद भाई, एक आपने बड़ा अच्छा रोल किया था, थिएटर हमने आपका देखा था, आई फॉरगेटिंग द नेम। क्यों निकाला वो टोन जरा मुझे बताइए यार, वो इतनी सपा जी, अगर आपने वो, मैं कहता हूँ काश कि वो प्ले दोबारा लगे और आपने जरूर देखा। मैं जरूर देखूं यार। इन्होंने मतलब कोई लम्हा ऐसा नहीं था कि जिसपे जो हंसी वाला डायलॉग नहीं था ना, उस पे भी हमें हंसी आती बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस। आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग। वो क्या टोन थी साजिद भाई, जरा वो टोन मुझे बताएं। नहीं यार, बात इसलिए कि अब हम, इसमें बड़ी खतरनाक बातें भी हैं। बुरा भी लग मन जाता है यार, आप जब भी होता है आप पंजाबियों का मजाक उड़ाने आ जाते हैं। सिंधियों का ज्यादा सही, जब भी ऐसा ही बोलता है क्या हम, आप लोग बोलते हो यार उर्दू अच्छी, इसमें झगड़ा हो जाता है। थिंग इज कि जब आप एज एन एक्टर यू ट्राइंग टू सी कि बारीकियां क्या है, कोई भी किरदार हो सिंधी, आप उसकी बारीकियों में तो घुसने की कोशिश करना चाहिए। तो अगर नहीं भी करते हैं तो मुझे ये है कि वो उसमें, क्योंकि उन्होंने हालांकि बहुत मना किया था मुझे, बट द काइंड ऑफ कैरेक्टर ही वाज, आई थॉट इट वुड कैन ओनली बी अ पंजाबी। उसमें मजा किया। तो उसमें अनवर भाई का आपको पता शरारती, आपने बाकी जो शरारतें उन्होंने डाली, अब मेरे हाथ में, इनके हाथ में एक अच्छी स्क्रिप्ट हो जिससे आप एक्साइटेड भी हो, जिसमें आपको वो मसाइल नहीं हो रहे कि जिसमें आप कह रहे हैं यार व्हाट एम आई डूइंग, तो फिर आदमी का दिल एक डिफरेंट तरीके से चलता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो बात कर रही है कि हमने नंबर गेम की, इसकी बड़ी हिम्मत है, इसको सलाम है। ये बहुत अनथिंकिंगली काम कर जाती है। अनथिंकिंग का मतलब ये कि अदरवाइज तो ये, लेकिन मैं लकी हूँ, वो हिट हो जाता है सब। मैं लकी हूँ। मैं आपको बताऊं, अगर मैं इतना काम कर रही हूँ ना, तो मेरा कोई भी ड्रामा ऐसे ही नहीं गुजर जाता। नहीं, you've come a long way सबा जी। और स्पेशली सबा जी इतना लेट फील्ड में आके, एक्टिंग की फील्ड में, यहाँ पे क्योंकि टिपिकल वो होता है ना, हीरो हीरोइन भी किया और फिर आप साथ ही इस फील्ड में आप बहुत देर से आई हैं और आपने इतना सक्सेसफुल अपना करियर बरकरार बना लिया। तीनों बच्चे थे जब मैं आई थी। बड़े